हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपको स्टोरी शेयर कर रही थी पॉजेसिव फ्रेंड, जिसके मैं लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो है वो अपने घर चला गया था लंजा से उल्टा नाराज़ होके बनाने की जगह पे। और लंजा जो है वो जेवजुन से शिकायत करता है कि विंग मुझे हमेशा क्यूट क्यूट बोलता है, वो मुझे कभी भी हैंडसम नहीं बोलता। और जेवजुन जो है उसे समझाते हैं। अब आगे देखते हैं बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और मेरे पास मॉडिफिकेशन। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास मॉडिफिकेशन। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। लंजा, क्या मैं विंग के पास जाके विंग को मनाऊं? तुम्हारी जगह पे मैं जाऊं? तो लंजा बोलता है नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खुद विंग को मनाऊंगा। अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उसे कान पकड़ के उसको मनाऊंगा। अगर फिर भी नहीं मारा तो मैं उसे पीट के मनाऊंगा। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं ठीक है, अभी जो है तुम अभी जाके रेस्ट करो, बाद में जाना। वो बोलता है नहीं, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं ओके ठीक है, मैं भी साथ आऊँ। तो वो बोलता है नहीं, मैं अकेला जाऊँगा। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं ठीक है। और लंजा जो है विंग के घर चला जाता है और उसके साथ जो है उसके पीछे पीछे, उसके साथ नहीं, उसके थोड़ी दूरी पे जेवजुन और उसकी जो केयर टेकर है वो भी जाती है, क्योंकि उसे तो उसके ऊपर ध्यान रखना था। वो भी उसके साथ जाते हैं क्योंकि जेवजुन को पता है अगर इन दोनों के वो विंग नहीं माना तो ये फिर से झगड़ा स्टार्ट करेंगे और कोई तो वहाँ पे होना चाहिए इन दोनों को शांत करवाने के लिए। तो इसलिए जेवजुन भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन लंजा को लगता है कि मैं अकेला ही गया हूँ। और वो जब वहाँ पे जाता है तो वो विंग की मम्मा से पूछता है कि विंग कहाँ पे है। तो वो बोलते हैं कि वो अपने रूम में है, तुम जाके देखो, वो शायद से सो गया होगा। तो लंजा जो है वो बोलता है ठीक है आंटी, मैं जाता हूँ। तो यानली जो है वो लंजा को पकड़ती है और बोलती है तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है मुझे आंटी नहीं, मुझे मम्मा बोला करो। तो लंजा बोलता है सॉरी मम्मा। तो यानली जो है वो उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से लंजा जो है खेलते खेलते विंग के रूम में चला जाता है। और वहाँ पे जब देखता है विंग जो है अपनी एक कॉमिक पकड़ के जो है वो पढ़ रहा होता है और पूरी तरह से उस कॉमिक में घुस गया होता है, क्योंकि विंग को कॉमिक्स पढ़नी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वो वहाँ पे जो है सुपरमैन की एक कॉमिक पढ़ रहा था और वो कॉमिक पढ़ते पढ़ते हंस रहा था। और लंजा जो है वो वहाँ पे जाके जो है उसके पीछे से जाके जो है उसके मतलब कि विंग जो है वो पेट के बल जो है लेटा हुआ था और लंजा जो है वो आता है और उसको जो है उसकी पीठ पे जो है लात मारता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पे अकेले अकेले कॉमिक्स पढ़ रहे हो और मुझे जो है पिछले 4 घंटे से घर पे अकेले छोड़ के आए हो, और तुमने ये भी नहीं बोला कि साथ में जाके कॉमिक्स पढ़ते। तुम्हें नहीं पता ये कॉमिक्स मेरी फेवरेट है। जब हमने ये कॉमिक्स लाई थी, मंगवाई थी, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि जब ये कॉमिक्स पढ़ेंगे तो साथ में पढ़ेंगे। तो विंग जो है वो बोलता है ओ सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं पढ़ने लग गया क्योंकि तुम तो मुझसे नाराज़ थे ना। तो लंजा बोलता है तो मना नहीं सकते थे, अकेले पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, मुझे आके बोलते। मैं कॉमिक्स की वजह से तो नाराज़ नहीं था ना, मैं तुमसे नाराज़ था, कॉमिक्स से नाराज़ नहीं था। तो विंग बोलता है ओके अब बैठ के हम कॉमिक्स पढ़ते हैं क्योंकि अभी मुझे मज़ा आ रहा है, अभी मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो लंजा बोलता है हाँ ठीक है, चलो कॉमिक्स पढ़ते हैं। और वो दोनों जो है कॉमिक्स पढ़ने लगते हैं और जेवजुन और उसकी जो केयर टेकर है, उन दोनों की केयर टेकर जो है वो भी देखती है। और वो बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद पहले जो है वो एक दूसरे से बोलती है थोड़ी देर पहले जो है ये दोनों बच्चे जो है इतना ज़रा झगड़ रहे थे। तो जेवजुन जो है उनकी तरफ देख रहे होते हैं। जेवजुन भी कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो भी 13-14 साल के बच्चे थे। वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं है, इन दोनों का ऐसे ही झगड़ा होता है और ये ऐसे ही मान जाते हैं। और वो दोनों जो है वो बोलती हैं ठीक है। और वो तीनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और विंग और लंजा जो है वो वहाँ पे कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पे उनकी केयर टेकर आती है तो वो देखते हैं कि वो दोनों जो है पढ़ते पढ़ते ही सो गए थे। और वो जो है उनको सही से सुला देती है। उनकी केयर टेकर आके देखती है कि वो दोनों सो गए तो उनको अच्छे से सुला देती है। उसके बाद जो है जो दिन में हुआ था वो सारा उस रिकॉर्ड में लिख देती है, जो उनको जो है एग्जामिन कर रहे थे। तो वो ये सब कुछ जो है वो लिख देती है। उसके बाद जो है इसी तरह ये कुछ दिन जो है 7 दिन गुजर जाते हैं, 1 हफ्ता हो जाता है और अब जो है
उन दोनों को हॉस्पिटल लिया जाता है और वहाँ पे जो है नर्स भी जाके अपनी रिपोर्ट जो है, जो उन्होंने एग्जामिन किया था इन दोनों के बारे में, वो जो है वो डॉक्टर को दिखा देती है। और अब जो है उन दोनों का चेकअप हो जाता है अच्छे से, और फिर जो है विंग और लंजा को बाहर भेज दिया जाता है। उनके पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे से, जैसे कि हम ट्विंस जो होते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा जाए या फिर उन दोनों को थोड़ा सा भी दूर किया जाए तो उन दोनों के अंदर जो है एक दूसरे से दूर होने की जो तकलीफ़ होती है वो आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये इमोशनली अटैच है। ये इतने ज़्यादा अटैच है, अगर ये एक दूसरे से थोड़ा सा भी दूर होंगे, एक दूसरे की तकलीफ़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि लंजा जो है, पिछली बार जब मैं आपके घर पे आया था, विंग की तबीयत ख़राब थी और लंजा जो है अनकॉन्शियस हो गया था। मुझे तभी समझ में थोड़ा बहुत आ गया था जब इनको आपने पहली बार यहाँ लाया था। विंग को चोट लगी थी और लंजा जो है, विंग ने उसे बाइट किया था और लंजा को उसकी अपनी चोट का दर्द नहीं हुआ, लेकिन विंग की चोट का दर्द हुआ। विंग की चोट का दर्द हुआ। उसी टाइम मुझे थोड़ा बहुत तो शक हो गया था कि ये दोनों जो है एक दूसरे की इमोशंस को फील कर सकते हैं। डॉक्टर उनसे बोलता है कि इन दोनों को आप जब भी अलग करने की कोशिश करोगे ज़बरदस्ती, तो ये इन दोनों की तबीयत जो है ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर आप मेरी सजेशन मानो तो आप दोनों को जो है कभी भी खुद से अलग मत करना। आप दोनों इनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर ये खुद से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को अगर आप ज़बरदस्ती एक दूसरे से दूर रखोगे तो ये दोनों में से कोई भी जो है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको एग्जामिन करना चाहता हूँ अलग से। मैंने जितने भी पेशेंट्स वो देखे हैं, लेकिन वो या तो ट्विंस थे या तो कपल्स थे, और उनकी एज जो है इतनी छोटी नहीं थी। हम ट्विंस जो थे वो बच्चे होते थे, लेकिन जो बड़े थे वो ऐसे नहीं थे, वो बड़े थे। और ये बच्चे हैं, इनमें ऐसी इमोशंस, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि इनमें क्या, इन दोनों को ऐसी कौन सी चीज़ जोड़ती है इतने करीब से। लेकिन ये जो है, अगर आप इनको ज़बरदस्ती अलग करोगे तो आपको दोनों में से किसी की भी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपको फिर भी किसी और डॉक्टर से भी चेकअप करवाना है, आप करवा सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि वो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। और उन दोनों के उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर, आपने हमारे बच्चों के बारे में हमें कहा, क्योंकि हम बहुत टाइम से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे की तकलीफ़ देख नहीं सकते थे। और जब से हम इन दोनों को मिलाया है तब से जो है ये दोनों एक दूसरे से वैसे मिलते भी, मतलब कि वैसे ये एक दूसरे से जकड़ते थे, लेकिन जो तीसरा बंदा कुछ कहता था तो ये उनको मारने को पहुंच जाते थे। इनको एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, कुछ टाइम से रहने लगे, लेकिन तब से इन दोनों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी और ये तबीयत भी इनकी एक दूसरे की वजह से ख़राब हो रही थी। तो डॉक्टर बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है। बस इतना ध्यान रखना कि इन दोनों को आप अलग मत करना कभी। अगर आपने इनको अलग किया तो मुझे नहीं पता कि फिर इनकी तबीयत कैसी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा है। अगर देखा है तो वो डिप्रेशन में चले गए या स्ट्रेस उनको हो गया फिर। तो डॉक्टर जो है, तो वो जो है पेरेंट्स उनको थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और अपने बच्चों को लेके जो है वो घर चले जाते हैं। और वो दोनों जो हैं, उनके पेरेंट्स जो है, अभी उस बात को भी जो है 1 महीना गुजर गया था जब वो डॉक्टर से आए थे, और डॉक्टर से उन दोनों को ये पता चला था। और उसके बाद जो उन्होंने खुद भी जो है बच्चों को एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया था कि किस किस वजह से वो दोनों एक दूसरे की वजह से जो है पेरेंट्स पे जो है चिढ़ जाते हैं। और ऐसा देखते देखते जो है एक दिन लैनी जो है वो बोलती है, क्यों ना हम इन दोनों की एंगेजमेंट कर दे, हम दोनों क्यों ना इनको फियांसे से एक दूसरे के बना दे, क्योंकि ऐसे तो ये किसी और को अपनी लाइफ में तो लाएंगे नहीं। क्योंकि हमने जितने भी डॉक्टर से इनके केस के बारे में पूछा है, उन्होंने यही कहा है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, क्यों ना हम इन दोनों को जो है एज ए कपल हम उनको बना दें, ताकि आगे फ्यूचर में जाके जो है
इनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी जो है इन दोनों को अलग ना करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने जितना कहा है मुझे इतना ही समझ में आया कि इनके लिए यही अच्छा है, क्योंकि इनके से लगता ही है कि आगे जाके जो है कपल ही बनिए, क्यों ना हम ही इनको कपल बना दे। और जैसे ये बोल दिया तो मतलब कि जेवाजुन जो है वो वहाँ पे बैठे होते हैं और वो जो है वो चिल्ला के बोलते हैं, वाह मम्मा आज अपने पहली बार इतनी अच्छी बात की है। और ये सुन के जो है यालिनी के मुंह में जो चाय थी वो बाहर निकल जाती है। और मिस्टर लेन की भी जो है यही हालत होती है, और जीशुन की भी यही हालत होती है। जो वो अभी चाय पी रहे थे उनकी नाक कान आंख से चाय निकल रही होती है, क्योंकि लेनी की जो बात है वो उनको ऐसी लगी होती है। और विंग और लंजा भी वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि सभी जो है इतनी बुरी तरह से खांस रहे हो, क्योंकि वो वहीं पे खेल रहे थे। तो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वीकेंड था तो सभी घर पे थे। और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो लेनी जो है वो बोलती है, क्या तुम दोनों हमेशा अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तो जैसे ही लेनी बोलती है तो लंजा और विंग जो है वो चिल्ला के बोलते हैं, हाँ हाँ हमें हमेशा साथ में रहना है। तो लेनी बोलती है, क्यों ना फिर क्या अगर मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूँ इस एज में, क्या तुम लोग मान जाओगे। तो विंग जो है वो लंजा की तरफ देखता है, लंजा जो है विंग की तरफ देखता है और वो चिल्ला के बोलते हैं, हाँ फिर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे जैसे आप और पापा रहते हो। तो विंग जो है वो बोलता है, सच में क्या हम हमेशा साथ में रहेंगे, जैसे कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से अलग नहीं होते, हमेशा साथ में जाते हैं जहाँ जाते हैं। तो लेनी जो है बोलती है, हाँ क्योंकि फ्रेंड्स तो कभी कभी अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं और आपकी विंग की को बोलती है कि मैं और यानली जो है हम भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन जो है हमारी शादी हो गई, हमारे दूसरे बंधु से शादी हो गई, तो हम दोनों को अलग होना पड़ा। अब हम बहुत सालों के बाद फिर से मिले हैं। तो विंग जो बोलता है, नहीं नहीं मैं लंजा से इतने दूर तो नहीं रह सकता हूँ, मैं इतने दिनों तक तो नहीं रह सकता हूँ, और क्या पता आप तो मिल गए, क्या हम नहीं मिले, तो इसलिए मुझे लंजा से जो है जल्दी जल्दी बड़ा होके शादी करनी है, और अभी मुझे लंजा से जो है एंगेजमेंट करनी है। तो लेनी जब यह सब उनको समझा रही होती है, वो तीनों जो होते हैं विंग के पेरेंट्स और मिस्टर लेन जो होते हैं वो जो है वो बिल्कुल जो है अपनी मिसेस को देख रहे होते हैं, यार तुम सच बोल रही हो ना, तुम इसी धरती से हो ना, कहीं से तो नहीं आई हो ना। तो यानली जो है वो बोलती है, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, फिर तो मैं और तुम जो है हम दोनों जो है रिलेटिव्स बन जाएंगे। लेनी तुम कभी कभी ना बहुत अक्ल की बात कर रही हो, मुझे ये क्यों नहीं आया। तो उसने बोला, तुम्हारे पास अक्ल कहाँ है जो तुम्हारे पास आएगा, अक्ल तो मेरे पास है ना, तो इसलिए मैंने यूज़ किया, तुम्हारे पास होता तो तुम यूज़ करती हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ है जो है दिमाग, जो मेरे कॉलेज और स्कूल में काम आता था, अब तो नहीं आता ना, क्योंकि अब तो मैं स्मार्ट हूँ और मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए मैं तब यूज़ नहीं करती थी। अब मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि अब मुझे पता है, क्योंकि आगे जाके ना मुझे बहुत ही अच्छा जो है सन इन लॉ मिलने वाला है। तो जेवाजुन जब ये सुनता है तो वो बोलता है, इसका मतलब है कि विंग मेरा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। वाओ, तो इसका मतलब है कि विंग मेरा ब्रदर बन जाएगा रियल वाला। वाओ, तो हम कब ये फंक्शन रखने वाले। और उन दोनों के जो है हस्बैंड से वो बोलते हैं, हमारी यहाँ पे ज़रूरत है भी या नहीं, हम इनके पापा है, हमसे तो पूछ लो। तो लेनी बोलती है, नहीं नहीं आप लोगों की अगर आप मानो या ना मानो कोई ज़रूरत नहीं है, हम मान गए, मम्मा मान गई, तो मतलब कि सब कुछ बन गया। तो वो बोलते हैं, हमने कब बोला कि हम ना बोलने वाले, कम से कम इतना तो जान लो कि हमें फंक्शन कैसे प्लान करना है और मेरे ब्रदर को कैसे मनाना है, मतलब कि विंग के अंकल को कैसे, मतलब कि लंजा के अंकल को कैसे मनाना है। और क्योंकि तुम्हें याद है ना कि उन्होंने कहा था कि लंजा का कोई भी जो डिसीजन होगा तुम दोनों के बच्चों का, वो मैं लूँगा, तो हमें उन्हें भी तो मनाना है, उनसे भी तो बात करनी है। तो लेनी बोलती है, वो मुझे नहीं पता, वो तुम देख लो, क्योंकि वो तुम्हारा खड़ूस भाई है, तुम्हारी तरह खड़ूस है, और मैं तो अपने लंजा के लिए सिर्फ विंग से ही उसकी शादी करवाऊंगी, उसके बिना तो कोई भी नहीं। तो लंजा जो है वो बोलता है, मैं और किसी से करूँगा ही नहीं। तो वो ये जैसे ही सुनते हैं तो सभी हंसने लगते हैं।
और ऐसे जो है कुछ साल गुजर जाते हैं। अभी जो है ये सब बातें जो है विंग जो है अपने आज उसका जो है विंग का बर्थडे होता है और ये सब बातें जो है वो याद कर रहा होता है कि हमारे बचपन में क्या हुआ था और कैसे हम लोग जो है एक दूसरे के जो है फियांसेस बने थे। और वो बोलता है, लंजा तुमने आज जो है हमें 4 साल हो गए एक दूसरे से अलग, और देखो आज तुम मेरा बर्थडे भी भूल गए हो लंजा। तुमने अभी मुझे रात के 12 बजे से अभी के सुबह के 8 बज चुके, तुमने मुझे अभी तक बर्थडे विश नहीं किया है। क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो इन 4 सालों में? तुम मुझसे कभी ज़्यादातर बात भी नहीं करते हो, सिर्फ दिन में 1 कॉल करते हो और हफ्ते में 1 बार वीडियो कॉल करते हो। और आज तो मेरा बर्थडे है और तुम मुझे बर्थडे के दिन भी तुमने मुझे विश नहीं की, कम से कम एक मैसेज भी नहीं की तुमने मुझे लंजा। और विंग जो है ये बोलते बोलते जो है रोने लगता है। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और इस स्टोरी के जो है अब 2 ही पार्ट रह गए हैं। उसके बाद मैं जो है कौन सी स्टोरी लेके आऊँ आप मुझे कमेंट्स में बोलेगा। तब तक के लिए